नमस्कार, YouTube के इस चैनल में आप सबका स्वागत है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 243 सीटों का विवरण और उसके जातिगत समीकरण को जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो इस छोटे से वीडियो में जानेंगे कौन कौन से पहलवान इस बार चुनावी मैदान में होंगे और यहाँ का जातिगत आंकड़ा क्या कहता है। तो सबसे पहले समझिए कि ये औराई विधानसभा क्षेत्र मुजफ्फरपुर संसदीय सीट के अंतर्गत आने वाले 6 विधानसभा क्षेत्र में से एक है। औराई विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे भूमिहार समाज के मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है। हालांकि एक दिलचस्प आंकड़ा ये भी है कि 1977 के बाद यहाँ लगातार यादव समाज से ही विधायक बनते आ रहे हैं, चाहे पार्टी कोई भी हो। और फिलहाल मौजूदा विधायक रामसूरत राय यादव समाज के हैं। उन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव में माले के आफ्ताब आलम को करारी शिकस्त दी थी। हालांकि 2015 की बात करें तो यह सीट राजद के सुरेंद्र कुमार यादव ने जीती थी, लेकिन 2020 में गठबंधन के तहत अपनी जीती हुई सीट राजद ने माले के लिए छोड़ दी थी और यहां से रामसूरत राय विजयी हासिल हुए। औराई विधानसभा क्षेत्र में लगातार यादव बनाम भूमिहार समाज के उम्मीदवार आमने सामने होते आए हैं। यहाँ पर जो जीत हार में अहम योगदान निभाते हैं वो है सहनी वोटर्स, क्योंकि सहनी वोटर्स जिधर जुड़ जाते हैं उनकी जीत तय हो जाती है। अगर भावी उम्मीदवार की बात करें तो इस बार औराई विधानसभा क्षेत्र का समीकरण जो बनता हुआ दिखाई दे रहा है उसमें महागठबंधन की तरफ से ये सीट राजद भी लड़ सकती है, माले को भी दे सकती है, या फिर अगर मुकेश सहनी महागठबंधन में रहे तो ये सीट मुकेश सहनी को भी मिल सकती है। वहीं एनडीए गठबंधन में ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी यहां से चुनाव लड़ेगी और रामसूरत राय फिर से उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन महागठबंधन में कई नामों पे चर्चा है। माले अगर लड़ती है तो उनके उम्मीदवार कोई और हो सकते हैं। अगर राजद लड़ती है तो सबसे प्रबल दावेदार में से सुरेंद्र कुमार यादव हैं और एक भूमिहार समाज के बड़े नेता हैं जो कि बाहुबली के रूप में जाने जाते हैं और एमएलसी का चुनाव फिलहाल वो लड़ चुके थे, तो उनका भी नाम शामिल है। लेकिन अगर महागठबंधन के तहत ये सीट मुकेश सहनी को दिया जाता है तो हो सकता है मुकेश सहनी यहां से अति पिछड़ा या पिछड़ा समाज के उम्मीदवार को उतार सकते हैं। औराई विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 3,15,000 के आसपास है, जिसमें कि यादव और मुस्लिम अगर ये एमवाई समीकरण को देखें तो दोनों को जोड़ देने से 1,10,000 के आसपास मतदाता हो जाते हैं, जिसमें कि 60,000 मुस्लिम मतदाता है और 50,000 के आसपास यादव मतदाता है। वहीं बात करें सवर्ण और वैश्य मतदाताओं की संख्या भी लगभग 90,000 के आसपास है, जिसमें कि 40 से 45,000 भूमिहार समाज के मतदाता है, 20,000 के आसपास ब्राह्मण समाज के मतदाता है और 30,000 के आसपास वैश्य समाज के मतदाता है। पिछड़ा और अति पिछड़े समाज के मतदाताओं की संख्या तो उनकी संख्या भी 80,000 के आसपास है, जिसमें कि सबसे प्रमुख सहनी समाज के वोटर्स हैं जो कि 30 से 35,000 के आसपास है। अगर अनुसूचित जाति की बात करें तो अनुसूचित जाति के मतदाताओं की संख्या लगभग 40,000 के आसपास है। 2020 के चुनाव परिणाम पे गौर करिएगा तो रामसूरत राय को 90,479 वोट मिला था। एमडी आफ्ताब आलम यहां से चुनाव लड़ रहे थे सीपीआई से, उनको 42,613 वोट मिला था। अखिलेश कुमार निर्दलीय 10,000 वोट लाए थे, सुरेंद्र कुमार निर्दलीय 8,000 वोट लाए थे। और यहाँ पर देखिएगा जीत और हार का जो अंतर था वो बहुत बड़ा अंतर से लगभग 47,000 कुछ वोटों से रामसूरत राय यहां से चुनाव जीते थे। औराई विधानसभा क्षेत्र में लड़ाई मुख्य रूप से महागठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच में ही होना है। हालांकि जनसुराज पार्टी जो कि बिहार की नई पार्टी है वो भी अपना उम्मीदवार उतारेगी। देखना यह होगा कि वो किस समाज से उम्मीदवार उतारते हैं और उनका उम्मीदवार कितना मजबूत होता है। लेकिन फिलहाल जो लड़ाई दिख रहा है वो है एनडीए बनाम महागठबंधन में कौन लड़ेगा ये सीट ये तय नहीं है। बाकी आपको क्या लगता है अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें।